हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 2D पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड 2026 के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए 2026 हिंदी का पेपर लाया हूं और आप देख सकते हैं कि पेपर इसी फॉर्मेट में आता है। हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे अब की बार। देख लीजिए, ये MCQ हैं जिन्हें आपको MR सीट पर फिल करना होता है। हम आपको बता दें कि 2026 में इन 20 प्रश्नों में से 15+ प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेंगे इसी वीडियो से। फिर इसके बाद आपका आ जाता है खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें आपको गद्य और पद्य की व्याख्या करनी होती है। फिर इसके बाद आपको अथवा का ऑप्शन भी मिलता है, आप दो में से किसी एक को कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है आपका संस्कृत खंड। संस्कृत खंड में आपको ये करना होता है कि संस्कृत की भी व्याख्या होती है, उसको करना होता है, और संस्कृत के कुछ प्रश्न होते हैं उनके उत्तर देना होता है। जैसे इसमें दिया गया है कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो इसमें आपको संस्कृत गद्यांश का हिंदी सहित अनुवाद करने का मतलब यही है कि आपको व्याख्या करनी है, इसका अर्थ लिखना है, हिंदी अनुवाद करना है। और फिर श्लोक है, श्लोक का भी आपको हिंदी अनुवाद करना है। फिर इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 5 में मुक्ति दूत खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण मिलेगा, जो कि आपके जिले के सिलेबस में हो वही आप कीजिए। कुछ लोगों के मुक्ति दूत खंड काव्य होता है, कुछ लोगों के सर्ग होते हैं, कुछ लोगों के जो है जवाहर खंड का वैसे होते हैं, तो जो आपके जिले के सिलेबस में हो वही आप कीजिए। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि आगे दिया हुआ है, फिर इसके बाद दिया हुआ है जीवन परिचय। आप देख सकते हैं कि 3 लेखकों के जीवन परिचय में से एक का करना है और 3 कवियों के जीवन परिचय में भी से एक का करना है, देख सकते हैं आप दोस्तों। फिर इसके बाद आ जाता है हमारी कंठस्थ, हम लोगों को एक श्लोक लिखना होता है जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है, जो कि एक हिसाब से देखो तो फ्री के नंबर मिलते हैं। फिर इसके बाद एक आपको पत्र लिखना होता है जो कि 4 नंबर का आता है। इस पत्र में सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका फॉर्मेट, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप फॉर्मेट देख कर जाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर जाएंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं संस्कृत के प्रश्न, जिनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। फिर इसके बाद होता है आपका निबंध। निबंध आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, निबंध पत्र और MCQ, और इसके बाद जो एक श्लोक होता है और श्लोक का अर्थ, इतने यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपके हिंदी में अच्छे खासे नंबर आएंगे, 95+ नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमारा हिंदी का पेपर होता है। तो हम आशा करते हैं कि यह पेपर आपको पसंद आया होगा और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।